नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सारा प्रश्न दोस्तों ललन टॉप प्रश्न है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न दोस्तों आप स्किप नहीं कीजिएगा, सारे प्रश्न को आप बारीकी से अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए हम अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 4, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है 5 और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 6 और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 7। तो इंद्रधनुष में दोस्तों कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपसे प्रश्न में ये भी पूछा जाता है कि इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला जो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा जो होता है दोस्तों वो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा कि इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। और पहला प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा दोस्तों द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, आइए हम अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर, ये भी प्रश्न है दोस्तों आपको पूछा गया है, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है लेड, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है चांदी, थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है लोहा और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कॉपर। तो दोस्तों निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। तो दोस्तों पहले ये समझिए कि कुचालक हम किसको कहते हैं। तो दोस्तों जिसमें करंट पास नहीं करता उसे हम कुचालक कहते हैं। जैसे में देखिए, मान के लिए इस तरह से कुछ है। ठीक है, और यहाँ से हम देखिए ए से मान के लिए यहाँ से ए से हम अगर जो हम करंट दे रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे करंट नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो इसी को दोस्तों हम कुचालक कहते हैं। जिसमें दोस्तों करंट पास नहीं होता है उसे हम कुचालक कहते हैं। यहाँ से हम करंट दे रहे हैं तो यहाँ नहीं पहुँचेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। तो लेड जो हमारा है दोस्तों ये कुचालक है, इसमें करंट पास नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारा ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों चांदी जो है और ये भी पहले समझ लीजिए कि सुचालक किसको कहते हैं, तो सुचालक उसको कहते हैं दोस्तों जिसमें करंट पास कर जाए। ठीक है, और चांदी जो है हमारे दोस्तों ये सुचालक है। ठीक है, इसमें करंट पास कर जाता है। और लोहा भी दोस्तों सुचालक है, इसमें भी करंट पास कर जाता है। और कॉपर भी सुचालक है, इसमें भी करंट पास कर जाता है। ठीक है, मगर लेड में दोस्तों करंट पास नहीं करता है, इसलिए हमारा कुचालक कौन हो जाएगा, लेड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में आपसे हम पूछा गया है कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है एड्स, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है बेरी और थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है घेंगा और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है मधुमेह। ठीक है, तो दोस्तों विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है, यानी दोस्तों जिस व्यक्ति को विटामिन बी की कमी होगा उसको कौन सा रोग होगा, दोस्तों बेरी उसको रोग होगा। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों जो घेंगा होता है वो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, और ये मधुमेह जो होता है दोस्तों ये इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखें, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए चौथा नंबर प्रश्न अब हम देखते हैं, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, पूछा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है उत्तल दर्पण, सेकेंड ऑप्शन लिखा है अवतल दर्पण, यहाँ थर्ड ऑप्शन लिखा है समतल दर्पण और लास्ट ऑप्शन लिखा है कोई नहीं। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अवतल दर्पण को दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो डॉक्टर लोग होते हैं दोस्तों वो दांत को इलाज करने के लिए, गला को इलाज करने के लिए भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और उत्तल दर्पण है जो दोस्तों साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ NaCl और यहाँ सेकेंड ऑप्शन लिखा है दोस्तों MgCl2, यहाँ थर्ड ऑप्शन लिखा है Na2SO4। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। छठा
छठा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। और फर्स्ट ऑप्शन लिखा है दूर की वस्तुओं को, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है निकट की वस्तुओं को, और थर्ड ऑप्शन लिखा है बड़ी वस्तुओं को, और लास्ट ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है, यानी कि दोस्तों जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि होल रहता है वो किस वस्तु को साफ साफ देख सकता है, ठीक है, दूर की वस्तु को या निकट की वस्तु को, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि जिस व्यक्ति को दोस्तों दूरदृष्टि दोष होल रहता है वो दूर की वस्तु स्पष्ट देखेगा मगर नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं देखेगा, ठीक है। तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष यहाँ पे कह रहा है तो हमारा दूरदृष्टि वस्तुओं को स्पष्ट देखेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में ए यहाँ पर हमारे को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ क्या देख सकती है तो दूर की वस्तुओं को, ठीक है। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति को दोस्तों निकट दृष्टि दोष हो रहता है वो निकट की वस्तु स्पष्ट देखेगा मगर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देखता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। और फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है फोकस, सेकेंड ऑप्शन लिखा है मीटर, थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है डायोप्टर, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है ए मीटर, ठीक है। तो दोस्तों लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है तो डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है दोस्तों जिसको हम डी से सूचित करते हैं, ठीक है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक एक और होता है, उसको भी आप याद रखिएगा कि प्रति मीटर होता है दोस्तों, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक एक होता है डायोप्टर जिसको हम डी से सूचित करते हैं, और एक और होता है दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक प्रति मीटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो आप इस चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि जितना भी इस चैनल पर आपको हम वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न का हम वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक। देखिए 8वां नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है गर्भाशय में, सेकेंड ऑप्शन लिखा है वृषण में, थर्ड ऑप्शन लिखा है अंडाशय में, और लास्ट ऑप्शन लिखा है दोस्तों इनमें से सभी में। तो दोस्तों शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वृषण में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है लिथियम, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है सोडियम, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है दोनों, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है तो दोस्तों लिथियम को भी काटा जा सकता है और सोडियम को भी काटा जा सकता है, ठीक है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी हो जाएगा दोनों, ठीक है। यहाँ पर लिथियम को भी दोस्तों चाकू से काटा जाएगा और सोडियम को भी चाकू से काटा जाएगा, तो ऑप्शन में सी यहाँ पर दोनों हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 10 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा जो तुल्य है वो 3.6 × 10⁻⁶ जूल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा तुल्य है तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है दोस्तों NaCl, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है CaOCl2, और थर्ड ऑप्शन लिखा है CaO, और लास्ट ऑप्शन लिखा है दोस्तों CaOCl, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण का दोस्तों जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है, ठीक है, CaOCl2। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हो Hg यानी कि मरकरी दोस्तों, और सेकेंड ऑप्शन में लिखा हो Cl यानी कि क्लोरीन, और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा हो Na यानी कि सोडियम, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों Mg यानी कि मैग्नीशियम, ठीक है। तो कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है तो Hg होता है दोस्तों, ठीक है, जिसको मरकरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 13 नंबर।
13 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों ठोस, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ गैस, और यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ द्रव, और लास्ट ऑप्शन लिखा है कोई नहीं। तो दोस्तों ब्रोमीन अधातु की जो अवस्था होती है वो क्या होती है, तो द्रव होती है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो दोस्तों ब्रोमीन होता है। ठीक है, जब पूछेगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है तो हमारा ब्रोमीन है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें, सारे प्रश्न को आप अच्छी तरीके से समझें। ठीक है, देखिए पूछा है कि भारत में घरेलू प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है 10 हर्ज, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है 50 हर्ज, यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 60 हर्ज, और लास्ट में लिखा हुआ है 100 हर्ज। ठीक है, HZ मतलब हर्ज हुआ दोस्तों। और पूछा है आपसे कि भारत में घरेलू प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति है दोस्तों 50 हर्ज है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है। तो दोस्तों किसी माध्यम में जो अपर्तनांक का हमारा मान होता है वो साइन आई बाई साइन आर होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि किसी माध्यम में जो अपर्तनांक का मान होता है वो साइन आई बाई में साइन आर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों 16 नंबर प्रश्न की ओर। और दोस्तों अगर जो आप इससे पहले वाला हमारा साइंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए दोस्तों, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। साइंस का प्लेलिस्ट का मिल जाएगा दोस्तों, मैथ का प्लेलिस्ट का मिल जाएगा दोस्तों, आपको सोशल साइंस का प्लेलिस्ट का मिल जाएगा दोस्तों, हिंदी का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको ये सब का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और जितना भी दोस्तों इसमें हम क्वेश्चन को कवर किए हैं वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप उसको एक बार जाके आप जरूर देखें, आपको काफ़ी ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, देखिए 16 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है हृदय कोशिका, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है तंत्रिका कोशिका, थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है मस्तिष्क कोशिका, और लास्ट ऑप्शन लिखा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है दोस्तों कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 17 नंबर। इसमें आपसे यहाँ पूछा गया है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है सोचने के लिए, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है हृदय स्पंदन के लिए, और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और लास्ट ऑप्शन लिखा है सभी के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मस्तिष्क जो उत्तरदायी होता है वो सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों सभी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखते हैं 18 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ठीक है दोस्तों, उभयलिंगी जंतु हम उसे कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, और देखिए फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है केचुआ, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है बिल्ली, थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है बकरी, और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कुत्ता। तो निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है दोस्तों, तो केचुआ है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है। तो ऑप्शन में ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। 19 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में 19 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 20 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। ठीक है दोस्तों, पीतल आपसे ऐसे भी क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों
कि पीतल है तो पीतल कैसा है, मिश्र धातु है दोस्तों। यहाँ से आप इस बात को याद रखिएगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीतल किसका मिश्र धातु है, ठीक है। और फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है Fe यानी कि दोस्तों आयरन और Zn यानी कि जिंक, ठीक है। और यहाँ सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है Na यानी कि सोडियम और C यानी कि कार्बन, ठीक है। और ऑप्शन में सी में लिखा हुआ है Cu यानी कि Cu है दोस्तों यानी कि कॉपर, और लिखा है यहाँ पर Zn यानी कि जिंक, ठीक है। और यहाँ लिखा है Ca यानी कि दोस्तों कैल्शियम, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है Ag यानी कि चांदी, ठीक है। तो पीतल किसका दोस्तों मिश्र धातु है, तो दोस्तों कॉपर और जिंक का है, ठीक है। जिसको Cu से दोस्तों कॉपर का हम डिनोट करते हैं और Zn से हम जिंक को डिनोट करते हैं। तो पीतल किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक का, ठीक है। ऑप्शन में सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है दोस्तों आपका होमवर्क का प्रश्न है, ठीक है। HW ये प्रश्न है आपका दोस्तों। आप इसको हमको कमेंट करके आपको बताना है ये HW प्रश्न का किसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपसे यहाँ पूछा गया है कि कार्बन की परमाणु संख्या है, ठीक है दोस्तों। चारों ऑप्शन में कार्बन की परमाणु संख्या कौन यहाँ पर राइट होगा, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।